लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद 4 जून से उत्तर प्रदेश भाजपा और यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 4 जून को उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन वो घट करके 33 सीटें पे आ गई। यानी भारतीय जनता पार्टी करीब आधे से ज़्यादा सीटों पे चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस जिसके पास 2019 में सिर्फ एक सीट थी वो 6 सीटों पे पहुंच गई। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आज एक बार फिर से ट्वीट करते हुए, क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है, तो ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। यानी एक तरीके से जो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक जो चर्चाएं चल रही हैं उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य पर था, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य आप वहां डिप्टी सीएम हैं, अगर 100 विधायकों को तोड़कर लाओगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पे सवाल उठाया हो। इससे पहले भी 2017 और 22 के बीच में जब सरकार थी तब भी अखिलेश यादव ने कई मौक़ों पर केशव प्रसाद मौर्य पे सवाल किया था और ये भी कहा था कि 100 विधायक को लाओ सरकार बना लो। ये पहली बार नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम में है और 3 कैबिनेट की बैठक हुई है, तीनों कैबिनेट की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। लेकिन जब हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा को लेकर के मंथन शुरू हुआ लखनऊ में, तब केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में गए और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए हुए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्रीय मंत्री थे, योगी सरकार की पूरी कैबिनेट और जो सदस्य उसके होते हैं प्रदेश कार्य समिति के, वो सारे सदस्य थे। उन्होंने एक बार फिर से उस बात को दोहराया जो लगातार वो कहते आ रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, और एक तरीके से उनका निशाना योगी आदित्यनाथ की तरफ था। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। यानी कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में उपेक्षा हो रही है, उनका कोई सुन नहीं रहा है। तो यानी केशव प्रसाद मौर्य भी यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, जो उनका दुख है, दर्द है, वो मेरा दर्द है और कार्यकर्ता मेरे लिए गौरव है। केशव यही नहीं रुकते हैं, जब दिल्ली जाकर के उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है तो एक बार फिर ये खबर आती है कि शायद समझौता कराने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सरकार संगठन दोनों साथ में रहे। तो अगले दिन मुलाकात शाम को होती है और सुबह फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है कि सरकार से बड़ा संगठन है, हमारे लिए कार्यकर्ता गौरव है। हालांकि थोड़ी देर के बाद ट्वीट डिलीट हो जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से ट्वीट करते हैं। तो देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से बगावती मूड में है और वो जो खबर आ रही है अंदर से ये भी आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र केंद्रीय नेताओं के सामने रख दिया है कि उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए, लेकिन लगातार इसको लेकर जो कयासबाजी है वो अखिलेश यादव ने, जब कल केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट करते हैं, जब उनका वीडियो लखनऊ एयरपोर्ट से दिखता है और पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन के बाद लखनऊ आ गए, तो अखिलेश ने ट्वीट किया, लौट के बुद्धू घर को आए। यानी उनको कुछ नहीं मिला, कुल मिला करके वो घर वापस आ गए। आज सुबह अखिलेश यादव फिर से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मानसून का विशेष ऑफर चल रहा है, 100 विधायकों को लेकर के आओ और सीएम बन जाओ, यानी मुख्यमंत्री बन जाओ, जिसके लिए इतना बवाल भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के केंद्रीय टीम सक्रिय हो गई है। वो बीजेपी केंद्रीय टीम समझ रही है कि उत्तर प्रदेश का विवाद अगर जल्दी नहीं सुलझाया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये यहीं तक नहीं है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है जिसमें सरकार की भी प्रतिष्ठा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल
मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जो 30 मंत्री जिनको कमेटी का सदस्य बनाया गया। हालांकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो महत्वपूर्ण अंग दो लोग हैं, दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में नहीं बुलाए गए, न कमेटी के सदस्य हैं। न तो केशव प्रसाद मौर्य बुलाए गए और न ही ब्रजेश पाठक को बुलाया गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य थे लेकिन ब्रजेश पाठक दिल्ली थे, लेकिन ब्रजेश पाठक लखनऊ थे। तो इन दोनों मंत्री दूर रहे बैठक से। और उस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जाकर के क्षेत्र में रुकिए, सप्ताह में कम से कम 2 दिन रुकिए, फीडबैक दीजिए, कार्यकर्ताओं अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बनाइए। जैसे मैंने रामपुर का चुनाव जीता है, आजमगढ़ का चुनाव जीता था, वैसे इस बार वो चुनाव जीता जाएगा। तो उन्होंने 10 की 10 सीटों का टारगेट दिया है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के हमलावर हैं। आखिर अखिलेश केशव पर इतना हमला क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं। और 2017 में जब सरकार बनी थी तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री के बनने की लाइन में भी उनका नाम था। लेकिन एकाएक नाम योगी आदित्यनाथ का आ गया। तो और मौर्य, शाह, कुशवाहा, छोटी छोटी जातियों का जो अमित शाह के साथ मिलकर के जोड़ा, उसकी सफलता रही कि 2017 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई। हालांकि 22 में सरकार आई, बीजेपी की सीटें फिर घटी। 24 का जो रिजल्ट लोकसभा का आया वो 14, 19 और 24 का चुनाव देखा जाए तो उसके आधे हो गए। तो लगातार ग्राफ गिर रहा है और ओबीसी वोटर भाग रहे हैं। तो इसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार ये हमला कर रहे हैं केशव पे कि बीजेपी में उनको साइडलाइन किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनको स्टूल डिप्टी सीएम की भी बात एक बार कही, जब वो एक बगल में बैठे नजर आए कि स्टूल पे। तो ये मुद्दा बना रहे हैं कि ओबीसी में बीजेपी की लगातार उपेक्षाएं की जा रही हैं और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो। इसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी दोनों पे हमलावर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने 24 के लोकसभा चुनाव में इसीलिए पीडीएफ फार्मूले पे काम किया और उनको सफलता मिली। और बीजेपी भी दलित और ओबीसी वोटरों को लेकर के ही चिंतित है। यही कारण है कि जल्दी ही सरकार और संगठन में दोनों में फेरबदल आपको नजर आएंगे। संगठन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष लगातार हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं और सरकार में कई सारे मंत्रालयों को लेकर के खटपट है। कुछ उत्तर प्रदेश के मंत्री केंद्र में जा गए हैं, मंत्री बन गए हैं, कई सीटें खाली हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं कि एक दूसरे में बदलाव देखने को मिलेगा। और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में क्या होने जा रहा है। देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई हैं और जो बीजेपी में इस समय चीज़ें चल रही, जो एक अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती थी, वो नज़र नहीं आ रही। एक के बाद एक विधायक या बीजेपी के नेता लगातार भ्रष्टाचार पे, अधिकारियों के रवैये पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। और उसको लेकर के जो रिपोर्ट सबमिट की गई है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिल्ली में, उसमें भी इस बात का जिक्र है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार सरकार पे हमला बोल रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं कि विधायकों को ले आओ और सीएम बन जाओ। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।